नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, टीजीटी भूगोल प्रैक्टिस की सीरीज़ में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हल करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को फ्री में नोट्स चाहिए भूगोल और राजनीति शास्त्र का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बिना देरी किए हुए आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फ्रेंड्स, देख लीजिए, एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित सारे प्रश्नों को लिया है। तो आज आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, किसे कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं, मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम कोणिक दूरी, विषुवत रेखा से कोणिक दूरी। तो फ्रेंड, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारी, कौन सी रेखाएं होती हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह किस दिशा से किस दिशा की तरफ खींची गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड कहते हैं, किसे कहते हैं? विषुवत रेखा से कोणिक दूरी, बी है मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम कोणिक दूरी, सी विषुवत रेखा से कोणिक दूरी, डी है विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण के काल्पनिक वृत्त। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि अक्षांश किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए, उसी से संबंधित हमने प्रश्न भी पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा से कोणिक दूरी, यही हमारी क्या होती है? अक्षांश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देख लीजिए, वही सेम प्रश्न आ गया। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण धुरी या उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम कोणिक दूरी, विषुवत रेखा से दूरी। तो देशांतर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम कोणिक दूरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, देशांतर कहते हैं, किसे कहते हैं? मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम कोणिक दूरी, या मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम के वृत्त, या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, विषुवत रेखा से अंशों से दूरी। चौथा हमारा ऑप्शन है। देखते हैं प्रश्न क्या हमारा कह रहा था, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारा जो देशांतर रेखा होता है वे हमारी कौन सी रेखा होती है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है? देशांतर रेखा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, मकर रेखा का तात्पर्य है। देखिए फ्रेंड्स, मकर रेखा क्या होता है? ऑप्शन ए 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, बी है 23 यानी 23.5 डिग्री अक्षांश, या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो हमारी जो मकर रेखा होती है फ्रेंड्स, वे हमारी होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है, 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मकर रेखा। अगले फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो हमारी आर्कटिक रेखा होती है वो कितने अंश की होती है और किस दिशा में होती है फ्रेंड्स? आर्कटिक रेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा का तात्पर्य है, ए 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश, या बी 23.5 डिग्री दक्षिणी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या सी 23.5 डिग्री अंश
उत्तरी अक्षांश, या डी 66.5 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश। तो फ्रेंड्स कर्क रेखा का तात्पर्य हमारा होता है, कर्क रेखा का तात्पर्य होता है फ्रेंड्स हमारा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी कर्क रेखा होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें कौन सा कथन गलत है? विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर, या कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रश्न नंबर 7 का आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा, आप बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, गलत हो जाएगा। बाकी जो हमारे ऑप्शन हैं ये क्या हैं, राइट आंसर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, या आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या एंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी देशांश, या मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इनमें कौन सा गलत है फ्रेंड्स? आपको सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो गेस करिए कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हमारा जो है ये गलत है, बाकी हमारे सब सही हैं। तो यानी कि हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हमारी गलत होती है। ये हमारी मकर रेखा जो होती है कौन सी होती है? मकर रेखा जो होती है 23.5 डिग्री हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा ध्रुव का अक्षांश है? ठीक है, इनमें कौन सा ध्रुव का अक्षांश है? 0 डिग्री, या 90 डिग्री उत्तरी, या 23.5 डिग्री उत्तरी, या 66.5 डिग्री उत्तरी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए अक्षांश और देशांतर संबंधित प्रश्न है, लेकिन बहुत ही गहराई से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनका आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। प्रश्न नंबर 9, तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हमारा क्या ध्रुव का अक्षांश है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ग्रीनविच रेखा का अर्थ है यानी तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा हमारे फ्रेंड्स कहाँ से खींची गई है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसी को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है हमारी क्या होती है? ग्रीनविच रेखा, यानी 20 का राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आप को एक बात मैं बता देता हूँ कि जो 2D, देखिए फ्रेंड्स आप मैप को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक 3D होता है, एक 2D होता है। इसके विषय में जब आप लोगों को वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो 2D होता है हमारा ग्लोब पे बनाया जाता है, और 3D जो होता है जो हमारा मैप इस तरह से होता है, इसे कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे जो हम लोग बनाते हैं मैप। ठीक है, तो हमारा देखिए अक्षांश जो होता है वो किस प्रकार का होता है और देशांतर किस प्रकार का होता है। अक्षांश को हम कहते हैं लैटिट्यूड, और जो हमारे देशांतर होती है उससे लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर और लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश। तो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं इस तरह से लेटी हुई होती हैं, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो हमारी लंबी रेखाएं होती हैं यानी देशांतर रेखा। यानी जो हमारी लेटी हुई रेखाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, और जो हमारी लंबी रेखाएं खींची रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की रेखाएं किस तरह से किस तरफ खींची गई हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अक्षांश होते हैं क्या होते हैं? 90 डिग्री, या 100 डिग्री, या 180 डिग्री, 180 डिग्री, या 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स जो हमारे अक्षांश होते हैं वे हमारे 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री
अक्षांश होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कुल अक्षांश की संख्या है। कुल जो अक्षांश होते हैं हमारे, उनकी संख्या कितनी है? ये 90 है, 100 है, 180 है, 360 है। तो फ्रेंड्स हमारे जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं वे हमारी 180 हैं। फ्रेंड्स कितनी हैं? 180 हैं। कैसे हमारी 180 हैं? देखिए अक्षांश जो होती हैं आपको, देखिए कहीं कहीं जो होती हैं फ्रेंड्स, आपको 180 मिले तो आप 180 मार दीजिएगा। अगर ऑप्शन में आपको 181 मिले तो आप 181 वाले को ट्रिक करेंगे, न कि 180 वाले को ट्रिक करेंगे। देखिए कैसे 181 होता है, कैसे 180 अंश होता है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि आप मैप को अगर आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो ये हमारा 2D हो जाता है। तो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स लेटी हुई। तो जो बीच वाली रेखा होती है हमारी भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री, ठीक है। और जो हमारी नीचे की होती हैं, ये इसके नीचे जितनी भी रेखाएं होती हैं ये हमारे कितनी रेखाएं होती हैं? ये हमारी 90 रेखाएं होती हैं। यानी कितने कह सकते हैं? 90 अक्षांश होती हैं इसके। अब फिर 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अक्षांश। तो ये हमारी हो जाती हैं 90। ये भी हमारी कितनी होती है? 90 अक्षांश। तो ये 90 और ये 90 और इस 90 को मिला देते हैं तो हमारी 180 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। लेकिन ये जो बीच की रेखाएं होती हैं इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी हमारी क्या है? एक अक्षांश रेखा ही है। तो इसको जब इस रेखा को मिला देंगे तो ये हमारी कितनी बन जाती है? 181। कितनी हो गई? 181। तो फ्रेंड्स आपको ये केयर करना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, 180 दिया है या 181 दिया है। यदि 180 केवल दिया है, 181 नहीं दिया है तो आप 180 वाले को ट्रिक कर देंगे। अगर दोनों दिया है तो आप 181 वाले को ट्रिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि 180 कैसे होता है और 181 कैसे होता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, देशांतर होते हैं। देशांतर क्या होते हैं? 90 अंश, 360 अंश या 180 अंश या 120 अंश। तो देशांतर फ्रेंड्स हमारे कितने होते हैं? देशांतर हमारे फ्रेंड्स 360 अंश के होते हैं। देशांतर जो होती है हमारे 360 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं। कैसे होती हैं इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए जैसे आप मैप में पढ़ाते हैं 2D, तो 2D में हमने बताया कि हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस तरह से खींची हुई रहती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो हमारी जो बीच वाली रेखा होती है ये 0 डिग्री हमारी होती है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री ये ग्रीनविच शहर से हमारी खींची हुई रेखा है। तो इसके इधर जितनी भी हमारी रेखाएं होती हैं ये हमारी कितनी होती है फ्रेंड्स? 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। और इसके इधर जितनी हमारी रेखाएं होती हैं 179 होती हैं, 179 होती हैं। तो इनको मिला देंगे तो आपको कितने हो जाएगा? 300। आपको इसको और इसको मिला देंगे तो 359 रेखाएं होती हैं। और इस बीच वाले को हम मिला देते हैं जो हमारे ग्रीनविच शहर से खींची है, तो इसको मिला देंगे तो हमारे 360 रेखाएं, मतलब 360 देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये बी ऑप्शन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है देशांतर होते हैं 90 अंश, 180 अंश या 360 अंश या 120 अंश। तो फ्रेंड्स वही प्रश्न को ये दोबारा रिपीट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों जैसे कि इसमें बी राइट आंसर था, इसमें हमारा 380 हो जाएगा, 360 डिग्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन किस स्थान से होकर गुजरती है। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा होती है वो कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, सिडनी, पर्थ, ग्रीनलैंड, ग्रीनविच। तो मैंने बताया था कि ग्रीनविच शहर जो कि इंग्लैंड का एक स्थान है वहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्रीनविच। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अक्षांश रेखाएं उत्तर दक्षिण लंबाई में बराबर होती हैं। बी हमारा है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है। सी हमारा है फ्रेंड्स समय परिवर्तन अक्षांश रेखाओं के सहारे होता है।
डी हमारा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थलीय भागों को बचाते हुए खींची गई है। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न क्या था, इनमें कौन सा कथन गलत है? प्रश्न नंबर 16। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 16। तो हमारा गलत इसमें क्या क्या हो जाएगा? देखिए अक्षांश रेखाएं उत्तर दक्षिणी लंबाई में बराबर होती हैं, जी नहीं, ये गलत है, बराबर नहीं होती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है, नहीं, आर्कटिक नहीं होता है, अंटार्कटिक होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। समय परिवर्तन अक्षांश रेखाओं के सहारे होता है, नहीं, ये हमारा देशांतर रेखाओं के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यानी फिर इसके बाद हमारा डी क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थलीय भागों को बचाते हुए खींचे गए हैं, जी बिल्कुल, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है पृथ्वी को कितने समय कटिबंध टाइम जोन में बांटा जा सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, ए 23, बी 12, सी 24, डी 16। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा जा सकता है टाइम जोन में? तो फ्रेंड्स पृथ्वी को हमारा 24 टाइम जोन में बांटा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे, पृथ्वी में 360 अंश देशांतर है, अतः हम कह सकते हैं कि 15 अंश देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, इसलिए क्या होता है, घंटे के हिसाब से 24 समय कटिबंध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय कटिबंध है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय कटिबंध है? 6, 7, 5, 4। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बताएं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय कटिबंध है, 6, 7, 5 या 4? प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 5, ऑप्शन सी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे कितने समय कटिबंध है? 5 है। कितने हैं? 5 है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्व यूएसआर में कितने समय कटिबंध है? यानी पूर्वी क्या है, यूएसआर में कितने समय कटिबंध हैं? 11, 12, 23, 24। ये पूर्व की बात कर रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 11। देखिए क्या होता है कि पूरे यूएसआर का विस्तार पूर्व पश्चिम अधिक है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे हमारे बढ़ जाते हैं 11 समय कटिबंध हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य गलत है? गलत तथ्य की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है विषुवत रेखा बृहत वृत्त है, बी है बृहत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है, सी है कर्क रेखा बृहत वृत्त है, या डी सभी देशांतर बृहत वृत्त होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना इसमें ऑप्शन टिक करें। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। विषुवत रेखा बृहत वृत्त है, बिल्कुल सही है। गलत तथ्य की बात पूछा है इसमें, बृहत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है, ये भी सही है। कर्क रेखा बृहत वृत्त है, जी नहीं, ये गलत है। तो हमसे गलत ऑप्शन पूछा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। कर्क रेखा बृहत वृत्त नहीं है, बल्कि देशांतर रेखा जो होती है हमारी है बृहत वृत्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का मानक समय किस देशांतर से नियत किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके पास हैं। ए ऑप्शन है 22.5 डिग्री पूर्वी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी हमारा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या डी है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो फ्रेंड्स भारत का मानक समय किस देशांतर से नियत किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये जीके संबंधी बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा आपके परीक्षा में गहराई से। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक 22.5 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 82.5।
ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय यहीं से नियत किया जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23, भारत का मानक समय किस शहर से निश्चित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये एकदम से ईजी समझ जाइए कि बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो आपको बताना है कि भारत का मानक समय कहाँ से निश्चित किया जाता है, चेन्नई, इलाहाबाद, दिल्ली या वाराणसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बताइएगा इलाहाबाद में किस जगह से नियत किया जाता है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं। जो भारत का मानक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है, तो इलाहाबाद की किस जगह से, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 24 है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में अंतर है। तो भारत के मानक समय और जो इंग्लैंड का स्थान ग्रीनविच है, वहाँ का मानक समय में कितना का अंतर होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 5 घंटा, बी 5 घंटा 15 मिनट, सी 5 घंटा 30 मिनट, डी 4 घंटा 30 मिनट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है, कितनी होती है। ए 45 डिग्री अक्षांश, बी विषुवत रेखा पर, सी मकर रेखा पर या डी कर्क रेखा पर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा पर, ठीक है फ्रेंड्स, विषुवत रेखा यानी ऑप्शन बी। जो 0 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विषुवत रेखीय अक्षांश के चाप की दूरी होती है, मतलब विषुवत रेखीय अक्षांश के चाप की जो चाप होती है, जो खींचा जाता है, उसकी दूरी कितनी होती है। 111 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 110 किलोमीटर या 113 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स जो इसकी दूरी होती है हमारी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अंशांशीय चाप की दूरी कम होती है। वहाँ पे पूछा था अधिक दूरी होती है, यहाँ पे पूछा है कम होती है। कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, या भूमध्य रेखा से पूर्व और पश्चिम, या भूमध्य रेखा पर, या ध्रुवों पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कहाँ पे कम होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, अक्षांशीय चाप की दूरी कम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 66.5 अंश अक्षांश पर दिन होता है। कितना होता है, 66.5 अंश अक्षांश पे, 24 घंटे का, 20 घंटे का, 12 घंटे का या 18 घंटे का। तो फ्रेंड्स 66.5 अंश अक्षांश पर हमारा जो दिन होता है वे हमारा फ्रेंड्स होता है 24 घंटे का। कितना, 24 घंटे का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा की दूरी है। कितनी है, 0 डिग्री देशांतर भूमध्य की रेखा की दूरी 111 किलोमीटर, बी 111.32 किलोमीटर, सी है हमारा 112 किलोमीटर, डी हमारा 112.32 किलोमीटर। तो जो 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा की दूरी होती है फ्रेंड्स, वे हमारी होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो न्यूयॉर्क में क्या समय होगा। ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में कितना, न्यूयॉर्क के जो अमेरिका शहर है वहाँ पे कितना समय होगा। ए प्रातः 7:50, या बी प्रातः 7 बजे, या सी है हमारा 7:04, या डी है हमारा प्रातः 8:04। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बजते हैं तो न्यूयॉर्क में क्या समय उस समय होगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करके वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। ये
जब आप लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे तभी आप लोग इस जो समय निकाला जाता है ये निकाल पाएंगे आप लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो न्यूयॉर्क में हमारे 7:04 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है 40 अंश पश्चिम देशांतर पर क्या समय व दिन होगा, जबकि 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित शहर में सोमवार को शाम का 7 बजा है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्या कर रहा है इसको पढ़ लीजिए, इसको कॉपी पर अपने नोट्स में इसको थोड़ा सा आप लोग लगा कर इसका भी कमेंट करेंगे आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 40 अंश पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा, जबकि क्या समय व दिन होगा, जबकि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शहर में सोमवार को शाम को 5 बजा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन क्या है इसमें हमारा ये देख लेते हैं, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। मंगलवार सुबह 6 बजे होंगे या मंगलवार सुबह 7 बजे होंगे। और दो ऑप्शन देख लेते हैं, दो ऑप्शन हमारा क्या है, दो ऑप्शन और है, सोमवार सुबह 6 बजे होंगे या सोमवार को 7 बजे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सोमवार को सुबह 7 बजे होंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर हमारा जो है 31। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 31 का हमारा जो राइट आंसर है ये क्या होना चाहिए, मंगलवार को 7 नहीं 6 बजेंगे फ्रेंड्स। इसको आप निकालिएगा, मैंने इसको निकाल के रखा है अपने नोट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तब मैंने इसका आंसर बता पा रहा हूँ, इतना जल्दी इसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको आप जब निकालना जानते हो तो निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मंगलवार सुबह 6 बजेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है सोमवार, सॉरी फ्रेंड्स ये उसका ऑप्शन था प्रश्न नंबर 31 का। अगला प्रश्न हमारा है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ग्रीनविच में दोपहर को 2 बजे एक भाषण दिया, वह मेलबोर्न में किस समय सुना गया होगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, जो ग्रीनविच शहर है जहाँ पे ग्रीनविच रेखा खींची गई है, वहाँ पर उसने 2 बजे क्या किया, भाषण दिया। तो मेलबर्न में उस समय सुना गया, वह भाषण सुना गया, तो उस जब सुना गया तो वहाँ पर कितना समय रहा होगा, मेलबर्न की बात हो रही है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है फ्रेंड्स। वैसे मैंने तो इसको अपने नोट्स पे बना के इसका भी आंसर निकाल लिया, फिर भी आपको मैं ऑप्शन एक बार चेक करा देता हूँ। यदि आप लोगों को समय कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में आप लोग यस लिखकर आप लोग लिखिएगा कि समय कैसे निकाला जाता है, और उसके नीचे आप लोग लिख दीजिए कि यस, तो मैं इसका आप वीडियो आप लोगों को बना के बता दूंगा कि समय कैसे निकाला जाता है। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारा है। ए ऑप्शन है रात 11:40 PM होगा, या रात 10:40 PM होगा, या सी दिन 11:40 AM होगा, या दिन 10:40 AM होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का हमारा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रात को उस समय कितना बजेगा, रात को 11:40 PM होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैं इतने जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दिया, इतनी जल्दी से कोई नहीं बता पाएगा, इसको निकालना पड़ता है फ्रेंड्स। मैंने निकाल के नोट्स में अपने रखा है, इसलिए मैं जल्दी से बता पा रहा हूँ। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा, 0 अंश देशांतर पर सुबह के 4 बजे हैं तो 70 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या समय होगा, ए 8:40, बी प्रातः 8 बजे होंगे, या सी प्रातः 7 बजे होंगे, या डी प्रातः 7:40 होंगे। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हैं। देखिए अगर आप अच्छा समय निकालना आप लोग जान जाएंगे तो इस तरह के किसी तरह से भी घुमा कर प्रश्न आएगा आप लोग निकालने के। वैसे तो मैं इसका आंसर ऐसे मैंने देख लिया था, लेकिन मैं इसको निकाल के चेक किया कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा प्रश्न नंबर 33 का फ्रेंड्स
ऑप्शन ए 8:40 हो जाएगा। कितना? ऑप्शन ए 8:40 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 4 बजे हैं तो 70 पश्चिमी जो देशांतर पर क्या समय होगा? ठीक है फ्रेंड्स, क्या समय होगा? 11:20 रात्रि होंगे या रात बी हमारा दिया है 11:20 जो दिन की बात कर रहे हैं उस समय ये समय होगा, या सी 11 बजे होंगे रात्रि को, या डी 11 बजे होंगे दिन में। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका भी आंसर आप लोग जो लोग समय निकालना जानते हैं इसका भी आंसर कमेंट अपने नोटबुक में निकाल के चेक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा क्या होगा? ऑप्शन 1 मतलब सॉरी ए। ठीक है फ्रेंड्स, 11:20 रात्रि के समय होंगे, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर से खींची मानी जाती है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है कि कहाँ से, मतलब वो कौन से अक्षांश या देशांतर से खींची गई है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया है आपके पास 360 डिग्री, 180 डिग्री, या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो फ्रेंड्स जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वे 180 अंश देशांतर रेखा खींची गई है। ठीक है, 180 अंश, ठीक है, अंश जो देशांतर रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एक यात्री वैंकूवर से टोक्यो की यात्रा करता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सोमवार को पार करता है, तो उसके लिए टोक्यो में अलग दिन क्या होगा? इसको भी आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर वैसे प्रश्न नंबर 36 का आंसर आपका बुधवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? बुधवार होगा। तो आपका ऑप्शन में बुधवार दिया है, ऑप्शन सी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बुधवार। इसका भी आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर बना के दूंगा, जहाँ तक लग रहा है कि मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे काफ़ी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो समय कैसे निकाल रहे थे इसका वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊंगा। देखिए 37 प्रश्न क्या है? एक यात्री व्लादिवोस्टॉक से लॉस एंजलिस की यात्रा करता हुआ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मंगलवार को पार करता है, तो उसके लिए लॉस एंजलिस में अलग दिन क्या होगा? फ्रेंड्स प्रश्न लंबा था, ये भी समय निकालने वाला है प्रश्न। तो इसका भी राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका मंगलवार आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा, मंगलवार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा? कोई दो स्थान 20 अंश के अंतर पर बसे हैं, उनमें स्थानीय समय में अंतर होगा। कोई दो स्थान है, वो कितने अंतर के स्थान पे हैं? 20 अंश के। तो उनमें स्थानीय समय का अंतर क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन क्या है? 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा, या 1 घंटा 15 मिनट। तो इसका भी आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन ए क्या दिया है? 1 घंटा 20 मिनट, ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्थानीय समय लिया जाता है। स्थानीय समय कैसे लिया जाता है? देखिए स्थानीय देशांतर से, सूर्य के सिर पर चमकने से, या स्थानीय अक्षांश से, या किसी से नहीं। तो स्थानीय समय आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दिया था फ्रेंड्स। तो स्थानीय समय कैसे लिया जाता है? प्रश्न नंबर 39। तो ये हमारा स्थानीय समय जो लिया जाता है प्रश्न 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। कौन सा फ्रेंड्स होगा? ऑप्शन बी फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी, सूर्य के सिर पर चमकने से स्थानीय समय हमारा लिया जाता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न हमारा है इस वीडियो का फ्रेंड्स, देखते हैं आखिरी प्रश्न हमारा क्या है। आखिरी प्रश्न हमारा है स्थानीय समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, देखिए स्थानीय समय का पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? जब पृथ्वी पर किसी चीज़ की छाया लघुत्तम हो, जब पृथ्वी पर किसी चीज़ की छाया अधिकतम हो, जब सूर्य सीधा चमकता हो,
या किसी से नहीं। तो फ्रेंड्स, स्थानीय समय का जो पता लगाया जाता है जब पृथ्वी पर किसी चीज़ की छाया लघुत्तम हो, तो उस समय हम स्थानीय समय का पता लगा सकते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे, क्या आपके लिए हेल्पफुल हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से कहेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें और एक कोई कमेंट ज़रूर से कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।